माँ की बातें कवित्री पूनम पाठक जी। प्रकाशन इनकलाब प्रकाशन मुंबई भारत वर्ष 2024। प्रस्तुति चेतन पाल इस्लामनगर बदायूं। यकीन है मुझे कि ए खुदा तू मुझे फिर कभी ना कभी मिल जाएगा, पर पूछता हूँ मैं तुझसे कि खोकर माँ का आंचल लौट क्या फिर आएगा। पी यादव ओज। माँ की बातें ये केवल कोई एक काव्य संग्रह ही नहीं बल्कि साक्षात उस माँ का आशीर्वाद है और भारत की करुण पुकार है। अतीत अक्सर वर्तमान के माध्यम से ही एक सुंदर भविष्य का निर्माण करता है। ये काव्य संग्रह भी इस तत्व को पूर्णतः प्रमाणित करता है। मन के समंदर से भावों के कुछ मोतियों को चुनकर, साथ ही कल्पना के गहन आकाश में स्वर्णिम शब्दों में झिलमिलाते सितारों को सजाकर जब विचारों का काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी जाती है, तब वह काव्य कविता कहलाती है। कविता वास्तव में काव्य की आत्मा है। कविता की काव्यधारा जब रसानंद से जोड़ती हैं, तब वह परमानंद की अनुभूति करवा देती है। गद्य जहाँ साहित्य का मेरुदंड है, वहीं पद्य या कवि साहित्य का हृदय है। कविता के अभाव में किसी भी साहित्य की कल्पना एक निरा कोरा सप्रेम है। माँ की बातें एकल काव्य संग्रह वास्तव में कविता की परिपाटी और लीक का एक नवीनतम उद्देश्यपरक सृजन है, जो उसे सद साहित्य की श्रेणी में खड़ा करने में सक्षम है। इस एकल काव्य संग्रह की कवित्री पूनम पाठक जी, जिनकी लेखनी गद्य और पद्य दोनों में बस बोली है, ये पुस्तक इनकलाब प्रकाशन मुंबई के द्वारा प्रकाशित है, जो प्रकाशन के क्षेत्र में अग्रणी एवं सफल हैं। लेखिका ने अपने इस काव्य संग्रह को जन्मदात्री, जननी, पूजनीय, वंदनीय माता श्री एवं जगत पिता भगवान श्री विष्णु को समर्पित किया है। जहाँ साहित्य मनीषी श्री महेंद्र मानिक जी ने माँ की बातें काव्य को संवेदनाओं का सागर कहा है, वहीं साहित्य में समृद्ध ऋतु शर्मा जी ने इस जीवन का निचोड़ माना है। दूसरी ओर लेखन की धनी लेखिका प्रवेश शर्मा पाठक जी का मानना है कि काव्य संग्रह माँ की बातें वास्तव में पूनम पाठक जी का वह अनुपम सृजन है, जहाँ लेखक केवल लिखता ही नहीं बल्कि उसमें स्वयं का संपूर्ण जीवन जीता है। अनुक्रमणिका के आधार पर यह पुस्तक 114 जीवन उपयोगी रचनाओं से सुसज्जित है। जहां पुस्तक की पहली रचना ईश्वरीय वंदना है, वहीं काव्य संग्रह के अंतिम पृष्ठों बस यूं ही भाग 1 से 8 तक में जीवन के संपूर्ण भावों का सहज ही दर्शन होता है। पृष्ठ क्रमांक 13, रचना क्रमांक 1, वंदना। यहाँ कवित्री ने भारत माता की वंदना करते हुए स्वयं की इच्छा एवं अभिलाषा को व्यक्त किया है। इन पंक्तियों के माध्यम से रचयिता के निस्वार्थ देश प्रेम की भावना सर्वत्र झलकती है। जैसे चरणों में बैठ माँ वंदना करूं, चरणों में बैठ माँ वंदना करूं, तेरी कृपा हो और बंद कटे। भारत माँ में माँ जीवन जीऊं लेखनी, ये माँ देश प्रेम लिखे। माँ की बातें काव्य संग्रह को सार्थक करती। प्रश्न संख्या 14 की एक रचना क्यों याद आए देखें। गम तो सही पर रोती ना दिखी, गम तो सही पर रोती ना दिखी, उसकी ये अदा क्यों याद आई। लोरी गाकर सुलाया जागती रही, लोरी गाकर सुलाया जागती रही, वो मातृत्व क्यों याद आई। इस काव्य संग्रह के माध्यम से रचयिता ने जीवन के संपूर्ण भावों एवं सार्थक उद्देश्यों को प्रस्तुत करने की एक सफल चेष्टा की है। कवित्री ने वर्तमान की
स्थितियों को भांपते हुए आज के लेखक एवं कलमकारों से आह्वान करते हुए जो लिखा है उसकी एक वानगी देखिए। रचना क्रमांक 9 पृष्ठ क्रमांक 20 से उद्धृत ये पंक्तियां कवित्री के मनोभाव को सफल रूप से अभिव्यक्त करते हैं। कलम तू ना नैनों का नीर लिख, हो सके तो हृदय का धीर लिख, कल्पना के पंख गीले हैं अभी, प्रेम लिखना नफरत की आग लिख। देश प्रेम की भावना से बढ़कर कोई भावना नहीं होती। आइए देश की भावना का आनंद लेते हैं। रचना संख्या 13 पृष्ठ क्रमांक 24। मेरे देश की मिट्टी चंदन है, गहनों की जड़ कुंदन है, धरती हम सबकी माँ है, ये पूजनीय माँ अम्बा है। एक नारी मन के ममत्व एवं संवेदना से पूर्ण भावों को अभिव्यक्त करती ये पंक्ति जरूर पढ़िए, माँ तू कहाँ खो गई। कविता में जहाँ कवित्री ने माँ की ममता एवं संवेदना को आत्मसात किया है, वहीं विदाई कविता के माध्यम से माँ के स्वयं को विसरने का एक मार्मिक दृश्य सामने आता है। ऐसे ही कई जीवन उपयोगी जीवन दर्शन एवं स्वयं के संघर्ष को एक काव्य संग्रह में उकेरने की कोशिश की गई है। इस पुस्तक के लेखिका ने शीर्षक माँ की बातें को अपनी लेखनी के सार्थक एवं सफल किया है। बस यूं ही भाग 1 से 8 तक के अंतर्गत कवित्री ने अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी दृश्यों को अत्यंत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस काव्य संग्रह की रचनाओं में कवित्री एवं स्वयं जीवन जीते हुए एहसासों को शब्दों एवं भावों के माध्यम से महसूस करवाती है। माँ की बातें काव्य संग्रह की रचनाओं की भाषा सरल, शिष्ट और बोधगम्य है, लेकिन लेखिका की लेखनी देश प्रेम, समतावाद, प्रकृति प्रेम और मानवतावादी से ओतप्रोत है। इस पुस्तक का रंग, अलंकार, साज सज्जा एवं बनावट मनमोहक एवं शीर्षक को सार्थक प्रदान करती है। गुणवत्ता के आधार पर भी ये पुस्तक खरी उतरी है। रचिता पूनम पाठक जी की ये पुस्तक माँ की बातें आने वाले समय में समाज को एक नई दिशा दिखाने एवं पाठकों के मन को आनंदित करने में सफल होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं अपना इस पुस्तक की रचिता पूनम पाठक जी को इस पुस्तक की सफलता हेतु अनंत अनंत बधाइयाँ एवं अग्रिम शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। वरिष्ठ शिक्षक, साहित्यकार एवं समाजसेवी पी यादव, कोच, झारसुगुड़ा, उड़ीसा। धन्यवाद।